है डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, कैलकुलस का टेंजेंट नॉर्मल्स का जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने देखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल, वाई इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, वाई इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द टेंजेंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द नॉर्मल। आज हम मीन्स कि इस लेक्चर में हम बात करना चाहेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, मीन्स कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो देखो सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट होता क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है। तो देखो अगर हम मान लो कि वो कोई कर्व हमारा है, तो यदि हमारे पास कोई कर्व है तो इस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा पॉइंट पी x1, y1 है, राइट। तो राइट यहाँ से आप देखो कि अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो हमारा टेंजेंट हो गया, और ये हमारे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये पॉइंट P था, ये पॉइंट हमारे पास T, PT को बोल दिया टेंजेंट, और ये हमारा N है, PN हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। यहाँ से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो देखो अगर मैं इसको बोल दूँ कि हमारा M है, क्या है, M, राइट। तो देखो ये जो हमारे पास PT है ना, PT को हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, और PT हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और जो हमारा TM है, TM को हम लोग लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोलते हैं, राइट। ये हमारा क्या है, सब टेंजेंट। TM क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। PN, ये जो PN दिख रहा है ना, ये PN को हम लोग लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलेंगे। ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल है। और ये जो हमारा MN है, MN, ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, राइट। तो ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि PT मीन्स की टेंजेंट किसकी कौन सा है। PT को हम लोग टेंजेंट बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये हमारा TM जो है, ये TM को लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोलेंगे। ये हमारा PN जो है ना, ये PN हमारा क्या है, नॉर्मल है, और ये हमारा क्या है, MN हमारा क्या है, सब नॉर्मल है, राइट। तो हम अब बात हम करेंगे कि हमारे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा। तो सबसे पहले बताओ कि हम लोगों ने अभी देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में कि यदि पॉइंट पता हो और कर्व का इक्वेशन, ये हमारा कर्व का इक्वेशन y = fx यदि हमारा पता हो तो इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट हम फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट अपना क्या था, इसका स्लोप हमारा क्या था, dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। मीन्स कि ये कौन है, m, और इसी को हम लोग tan थीटा बोलते हैं। तो ये tan थीटा इसके साथ है, मान लिया कि हमारा थीटा यहाँ पर एंगल बन रहा है, राइट। तो मेरे को बताओ कि ये हमारा क्या है, थीटा है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, y1। अब ये मत बोलना आपकी TM सर x1 हो जाएगा, TM x1 नहीं हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ओरिजिन से पास कर रहा हो। ये कहीं भी पास कर रहा है तो हम TM को तो नहीं बोल सकते हैं कि x1 हो सकता है, बट हाँ ये हाइट है, x एक्सिस के ऊपर है, तो ये हमारा x एक्सिस के ऊपर में कहाँ तक P है, मीन्स कि ये हमारा y1, ये कन्फर्म है, श्योर, राइट। तो अब देखो इन ट्रायंगल PTM, राइट। तो देखो PTM कौन सा ट्रायंगल है, PTM, राइट। तो PTM में मेरे को क्या चाहिए, देखो मेरे को PT चाहिए, राइट, और हमारे पास PM गिवन है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपना क्या है, y1, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस PT, और PT तो ही फाइंड करना है। PT अपन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। PT क्या है अपना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, समझ रहे हो। अब देखो तो PT इज इक्वल टू y1 PT, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा जैसे ही इधर जाएगा और रेसिप्रोकल है ऊपर वो ले लेंगे, तो इसको क्या कॉसेक थीटा आप लिख सकते हो क्या। तो PT = y1 कॉसेक थीटा हो गया, राइट। अब देखो कॉसेक थीटा को भी आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा को y1 × स्क्वायर रूट में, ध्यान से समझो कि कॉसेक थीटा जो है अपन बहुत ही बेसिक ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो होता है
कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा हमारे पास पता है, तो कॉसेक थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? तो 1 प्लस हमारा क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। और टेन थीटा इक्वल टू एम होता है, तो कॉट थीटा को क्या रेसिप्रोकल करके नहीं लिख सकते हैं इसमें, समझ रहे हो? कॉट थीटा अपना क्या हो जाएगा? dx बाई dy। टेन थीटा dy बाई dx है, तो कॉट थीटा dx बाई dy हो जाएगा क्या? तो हमारे पास pt इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx ना, dx बाई dy का होल स्क्वायर एट द पॉइंट x1, y1 पर, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं उस पर। तो ये क्या है अपना? लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। ये अपना क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये क्या है अपना? लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको समझ में आ गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या? y कोऑर्डिनेट जिस पर पॉइंट, और स्क्वायर रूट में 1 प्लस dx बाई dy का स्क्वायर। अब हम बात करने वाले हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के लिए। तो वापस ट्रायंगल वही है, इन ट्रायंगल PTM, PTM देख रहे हो ना, PTM ना। तो इस बार हमें क्या TM चाहिए, y1 पता है, तो इस बार तो डायरेक्टली आप टेन थीटा लगा सकते हो। तो देखो टेन थीटा इक्वल टू y1 बाई TM लिख सकता हूँ क्या? y1 बाई TM ना, टेन थीटा इक्वल टू P बाई B। तो आप मेरे को बताओ यहाँ से कि TM का लेंथ चाहिए, तो TM हमारा क्या है? TM y1 बाई कॉट थीटा, सॉरी टेन थीटा ऊपर चला जाएगा तो कॉट थीटा आप लिख सकते हो, समझ रहे हो क्या? और TM इज इक्वल टू y1 इंटू कॉट थीटा को तो हम बहुत ही प्यार से लिख सकते हैं क्या? dx बाई dy। क्या लिख सकते हैं? dx बाई dy ना, ये dx बाई dy है। कहाँ पर? x1, y1 पर। अच्छा, ये लेंथ की बात हो रही है तो आप मॉड लगाते चलना, मॉड छोड़ना नहीं है, सारा में मॉड होगा क्योंकि लेंथ की बात हो रही है ना। तो ये हमारा क्या है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये TM कौन हो गया? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, राइट। तो लेंथ ऑफ, ये हमारा क्या है? सब टेंजेंट TM, और ये हमारा क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। कोई कंफ्यूजन? याद रहेगा, समझ में आया? ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के लिए। तो देखो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, 1 सेकेंड। तो देखिए लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के लिए वापस सिमिलर ऐसे ही कंडीशन लगाना है, बस क्या करना है? ट्रायंगल चेंज कर लेना है। तो किस ट्रायंगल में बात करना है? देखिए, देखो यहाँ से अपन बात करने के लिए ध्यान में बस थोड़ा सा आपको रखना है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आप अभी समझे होंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कैसा है, तो आप लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? लेंथ ऑफ नॉर्मल, और ये हमारा क्या है? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब देखिए अगर ये थीटा है तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वापस हमारा थीटा हो जाएगा, तो हमारा 90 माइनस थीटा हो गया। हालांकि इससे 90 माइनस थीटा है 90 था। तो आप देखो इन ट्रायंगल PMN की बात हो रही है, इन ट्रायंगल PMN, इन ट्रायंगल PMN, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो देखो इस बार हमें क्या चाहिए? PN चाहिए और MN चाहिए। तो सबसे पहले देखो y1 गिवन है, थीटा गिवन है, तो इसमें देख रहा है ना, ये देखो इस ट्रायंगल के सामने हाइपोटेनियस है, एंगल बेस के साथ बन रहा है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका रिलेशन होता है? कॉस थीटा का। तो मेरे को बताओ आप यहाँ से कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस मीन्स कि y1 बाई PN लिख सकता हूँ क्या? और यही PN कौन है? लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है। और y1 अपॉन कितना? कॉस थीटा। कॉस थीटा नीचे गया ना, इसके नीचे y1 के नीचे, और मैं इसको ऊपर उठा दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। समझ रहे हो क्या? और अपन जूनियर क्लास में या फिर ट्रिगोमेट्री हमने यहाँ भी पढ़ा है, क्या होता है?
ट्रिगोमेट्री में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होते हैं 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो y1 और सेक थीटा का वैल्यू स्क्वायर रूट में आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और इसी pn मीन्स की लेंथ ऑफ नॉर्मल को y1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। पॉइंट वही है x1 y1, राइट। और मॉडुलस इसमें भी लगा लेना है। तो ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात हो रही है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल ना, ये हमारा क्या है pn, क्या है हमारा pn, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो y1 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ dy बाई dx का होल स्क्वायर लेंथ ऑफ नॉर्मल है। कोई प्रॉब्लम की बात। अब देखो वापस इसी ट्रायंगल में हम इन ट्रायंगल PMN ना, PMN इस बार मेरे को क्या चाहिए, mn चाहिए। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो मैं डायरेक्टली इसमें टेन थीटा लगा दूं क्या। तो टेन थीटा इक्वल टू p बाई बी होता है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या है mn अपॉन क्या हो जाएगा y1, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर mn है, ये बेस है। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो mn अपॉन y1 लिख दिया, राइट। आप देखो यहाँ से कि mn हमारा क्या हो गया, mn इज इक्वल टू y1 इंटू टेन थीटा लिख सकते हो, और mn इक्वल टू y1 इंटू टेन थीटा को dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1, और लेंथ की बात हो रही है तो मॉडुलस लगा लेना है। तो ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो हमारे पास क्या हुआ, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात हमने अभी किया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात किया, लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात किया, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात किया। कोई प्रॉब्लम समझा क्या। अब हम एंगल बिटवीन कर्व्स की बात कर लेते हैं, यहीं पर थोड़ा सा बस 2 मिनट और लूँगा। देखो तो लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है, एंगल बिटवीन कर्व्स। तो देखिए एंगल बिटवीन कर्व्स के लिए भी आपको ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, अभी तक आप समझे हो इतना, तो भी आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास एंगल बिटवीन कर्व्स क्या होता है। तो देखो एंगल बिटवीन हमारे पास कर्व क्या है, एंगल बिटवीन कर्व्स हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास एक कर्व हमारा ए है और एक कर्व और मान लिया ऐसा कुछ, और इसके बीच का एंगल मेरे को चाहिए, तो ये दोनों को हम लोग टेंजेंट इस पर ड्रॉप कर लेते हैं, और जो एंगल मिलेगा इसी की हम बात करते हैं। तो अगर हमारे पास y इक्वल टू हमारा fx है और ये हमारा y इक्वल टू gx है, राइट। तो देखो y इक्वल टू gx है, इसको मान लिया पॉइंट P जो हमारा x1 y1 कोऑर्डिनेट गिवन है। तो अब देखो ये टेंजेंट के मीन्स कि कर्व का एंगल का बिटवीन का मीनिंग क्या है, उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट के बीच का एंगल की बात हो रही है। तो टेंजेंट का बीच का एंगल अगर मान लिया कि इसका स्लोप हमारा क्या है, देखो ये पॉइंट P1 है, तो fx के लिए इस पर मान लिया कि स्लोप m1 है, ये हमारा स्लोप क्या है m2 है। तो हम क्या जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। तो मेरे को बताओ यदि कर्व का इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो m1 को हम डिफ्रेंशिएट करके dy बाई dx, ये हमारा स्लोप f ऑफ x1 नहीं लिख सकते हो क्या, x1 y1, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू g डैश x, और यहाँ पर पॉइंट पुट कर देंगे तो x1 y1 पर हमारा ये पॉइंट हो गया। तो आप डायरेक्ट बस इसमें पुट कर लोगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, y1 के लिए dy बाई dx, इसके लिए मीन्स कि आप बोल सकते हो यहाँ पर f डैश x है ना, तो यहाँ पर मैं f डैश के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, तो इसको मैं f डैश में ही लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, क्योंकि dy बाई dx दोनों तरफ मैं सेम ही लिया हूँ। तो f डैश
x1 माइनस का f डैश मीन्स कि इसमें g डैश ना, g डैश x1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस f डैश x1 इंटू g डैश x1, राइट। तो ये हमारा क्या है tan थीटा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये भी रहेगा आपको कि ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, a1 प्लस m1 इंटू m2 है, राइट। अब देखो कि अगर ये दोनों हमारा जो एंगल है मीन्स कि हमारा दोनों कर्व या फिर दोनों कर्व को मैं बोलूँ कि ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होता है कि tan मीन्स कि थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। ऑर्थोगोनल ना ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग क्या है कि उसमें हमारा एंगल क्या बन रहा होगा 90 डिग्री। तो ध्यान रखना है कि फॉर ऑर्थोगोनल tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, मीन्स कि ऑर्थोगोनल के लिए आप थीटा 90 डिग्री लोगे फॉर ऑर्थोगोनल कर्व। तो ऑर्थोगोनल कर्व का मीनिंग क्या है कि इसमें थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और थीटा 90 डिग्री होगा तो tan थीटा अनडिफाइन हो जाएंगे और tan थीटा अनडिफाइन हो जाएगा तो इसका डेनोमिनेटर 0 होना चाहिए, इस तभी तो इधर भी अनडिफाइन होकर बैलेंस करेगा। और tan थीटा अनडिफाइन होने का केस क्या है कि अनडिफाइन डेनोमिनेटर 0, और डेनोमिनेटर 0 का मतलब क्या है कि f डैश x इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू +1 इक्वल टू 0, मीन्स कि f डैश x इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -1। तो ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या है कि उस पॉइंट पर हम स्लोप फाइंड करेंगे और स्लोप फाइंड करने के बाद दोनों का प्रोडक्ट यदि नेगेटिव आ रहा है -1 के बराबर तो हमारा क्या हो जाता है ऑर्थोगोनल कर्व ना। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा एंगल एक थीटा है तो एक एंगल हमारा क्या होगा अदर एंगल जो हो जाएगी वो हमारा अदर एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस का थीटा, राइट। तो आप 180 माइनस थीटा कर सकते हो। तो टेंजेंट और नॉर्मल में मेनली बस यही पढ़ना है और इतना पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मीन्स कि 90% 99% क्वेश्चन हो जाएंगे। और क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट होता है, क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना होगा। जितना क्वेश्चन अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपसे क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। बट जो थ्योरेटिकल पार्ट था मेनली बस यही होता है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ डाउट होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।